क्या आपने कभी सोचा है कि शक्ति की जटिल गतिशीलताओं को कैसे नेविगेट किया जाए? इसे अपने लाभ के लिए कैसे उपयोग करें? शायद काम पर एक कठिन कार्य को पूरा करने के लिए या अपने साथी को अपनी मनचाही छुट्टी की जगह पर सहमत करवाने के लिए। शक्ति अक्सर लालच, भ्रष्टाचार और दुरुपयोग से जुड़ी एक नकारात्मक अर्थ के साथ आती है। हालांकि शक्ति स्वयं में न तो स्वाभाविक रूप से अच्छी होती है, न ही बुरी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कैसे उपयोग किया जाता है। शक्ति को दूसरों को प्रभावित करने और उनसे कुछ कराने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, भले ही वे वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहते हों। इसलिए शक्ति एक अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली उपकरण हो सकती है, लेकिन केवल तभी जब आप इसे मास्टर करना सीखें। आज के वीडियो में हम रॉबर्ट ग्रीन की किताब द 48 लॉज ऑन ऑफ पावर के सारांश के भाग 1 में शक्ति की जटिल गतिशीलताओं में गोता लगाएंगे। यह किताब हमें शक्ति प्राप्त करने और बनाए रखने की कला सिखाती है, चाहे आप आत्म सहायता के उत्साही हों या सिर्फ शक्ति की गतिशीलताओं में रुचि रखते हों। यह सारांश आपको प्रभाव और सफलता की दुनिया में नेविगेट करने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि देगा। 1. अपने वरिष्ठ को कभी भी मात न दें। पहला कानून हमें सिखाता है कि हमें प्राधिकारी पदों पर लोगों को ओवरशैडो करने से बचना चाहिए। शक्ति संतुलन की नाजुकता को समझकर और अपने वरिष्ठों का सम्मान करके हम अनावश्यक संघर्षों से बच सकते हैं और उनके साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रख सकते हैं। तो जब आप अपने बॉस के साथ एक बड़ी बैठक में होते हैं और आपको लगता है कि उन्होंने कुछ गलत जानकारी साझा की है, तो आप इंतजार कर सकते हैं और उन्हें निजी तौर पर बता सकते हैं, बजाय इसके कि उन सभी लोगों के सामने बैठक में बताएं, क्योंकि इससे आपके बॉस को शर्मिंदगी हो सकती है और वे सचेत या अवचेतन रूप से आपसे नाराज हो सकते हैं। याद रखें, आपका वरिष्ठ आपके करियर विकास के लिए उपयोगी हो सकता है, इसलिए उन्हें अपने पक्ष में रखें। 2. दोस्तों पर बहुत ज्यादा भरोसा न करें, अपने दुश्मनों का उपयोग करना सीखें। यह कानून रिश्तों की नाजुकता पर ध्यान केंद्रित करता है। हमें सभी को ऐसे दोस्तों की आवश्यकता होती है जिन पर हम मुश्किल समय में भरोसा कर सकें और अपने संघर्ष साझा कर सकें, लेकिन हमें ओवर शेयरिंग से भी बचना चाहिए। कभी कभी हमें अपने दोस्तों पर बहुत ज्यादा भरोसा करने से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उनके अपने मकसद हो सकते हैं। दूसरी ओर, आपके दुश्मन वास्तव में उपयोगी सहयोगी हो सकते हैं यदि आप उनके प्रभाव और संसाधनों का अपने लाभ के लिए उपयोग करना जानते हैं। यह कानून हमें सिखाता है कि अपने रिश्तों में थोड़ा रणनीतिक होना ठीक है और अंधविश्वास में नहीं फंसना चाहिए। अपने सर्वोत्तम हितों को हमेशा ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। 3. रहस्य के मास्टर बने। तीसरा नियम रणनीतिक गोपनीयता पर केंद्रित है। एक ऐसे विश्व में जहां निरंतर संचार होता रहता है, संयम में शक्ति होती है। हमारे शब्दों को सावधानीपूर्वक चुनकर और केवल आवश्यक जानकारी साझा करके हम दूसरों को उलझन में रख सकते हैं और आश्चर्य का तत्व बनाए रख सकते हैं। इससे हमें उन पर बढ़त मिल सकती है जो हमें कम आंक सकते हैं। कल्पना करें कि आप एक संभावित व्यापारिक साझेदार के साथ एक सौदे पर बातचीत कर रहे हैं। अगर आप एक बार में ही अपने सारे पत्ते खोल देते हैं, जैसे कि आपकी इस सौदे के प्रति उत्सुकता और वे सटीक शर्तें जिन्हें आप स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो आप अपनी सारी सौदेबाजी की शक्ति खो देते हैं। लेकिन अगर आप पीछे हटते हैं और कुछ अस्पष्टता बनाए रखते हैं, तो आप मजबूती की स्थिति से बातचीत करते हैं। 4. अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा अपने जीवन से करें। प्रतिष्ठा एक मूल्यवान संपत्ति है जो आपके शक्ति और प्रभाव को बहुत प्रभावित कर सकती है। यह नियम आपके लिए एक अच्छी प्रतिष्ठा बनाने और उसे अपने जीवन के साथ सुरक्षित रखने के महत्व पर जोर देती है। अपनी छवि को संभालकर और दूसरों का विश्वास बनाए रखकर हम कई सामाजिक स्थितियों में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए, आप एक नई नौकरी की तलाश में हैं। एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी नौकरी बाजार में एक अच्छी प्रतिष्ठा बहुत फर्क ला सकती है। यदि आपने अपने क्षेत्र में एक मेहनती, विश्वसनीय और नवाचारी पेशेवर के रूप में नाम कमाया है, तो नियोक्ता आपको सक्रिय रूप से खोज सकते हैं। आपके संगठन में जो आप विश्वसनीयता और संभावनाएं लेकर आते हैं, उसे महत्व देते हुए। एक अच्छी प्रतिष्ठा अधिक नौकरी जिम्मेदारियों, तेजी से प्रमोशन और बेहतर नेटवर्किंग अवसरों की ओर भी ले जा सकती है।
यहां तक कि व्यक्तिगत स्तर पर भी एक सकारात्मक प्रतिष्ठा सामाजिक संबंधों को बढ़ा सकती है, जिससे आपके दूसरों के साथ बातचीत अधिक संतोषजनक हो जाती है। 5. ध्यान आकर्षित करने वाले बने। कई संस्कृतियों में ध्यान कुछ नकारात्मक के रूप में माना जाता है। सिर झुकाकर विनम्रता से रहना और अपने ऊपर ज्यादा ध्यान न खींचना बेहतर समझा जाता है। हालांकि आज की तेज तर्रार दुनिया में ध्यान वास्तव में जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक मूल्यवान संपत्ति है। ध्यान आकर्षित करने की कला में निपुण होकर हम अपना प्रभाव बढ़ा सकते हैं और सफलता के अवसर पैदा कर सकते हैं। ध्यान आकर्षित करने वाला होने का मतलब है कि अपने कार्यों, शब्दों और प्रस्तुति के माध्यम से लोगों की रुचि को पकड़ना और बनाए रखना। इसका मतलब है भीड़ से अलग दिखना और दूसरों को अपनी क्षमताओं और मूल्य दिखाना। क्योंकि जब हम खुद को मूल्यवान और आकर्षक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, तो हम अन्य लोगों को अपने प्रभाव के क्षेत्र में आकर्षित कर सकते हैं। इसलिए अपने विचारों और दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से संप्रेषित करने की क्षमता व्यक्तिगत और पेशेवर सफलता प्राप्त करने और संबंध बनाने के लिए आवश्यक है। 6. दूसरों से काम कराओ, लेकिन हमेशा खुद श्रेय लो। प्रतिनिधित्व प्रभावी नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह हमें टीम के सदस्यों के बीच काम वितरित करने की अनुमति देता है, जिससे हमारे समय और ऊर्जा को उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मुक्त किया जा सकता है। एक नेता के रूप में आपको दूसरों के काम का श्रेय लेना सीखना चाहिए, बिना उनकी योगदान को कम किए या उनका फायदा उठाए। सच्चे नेता मानते हैं कि हर किसी की अपनी गुण और विशेषज्ञता होती है और वे जानते हैं कि कार्यों को कैसे वितरित करना है जिससे सर्वोत्तम परिणाम मिले। कार्यों को उन लोगों को सौंपने से जो उस विशेष कार्य के लिए अधिक कुशल हैं। आपको एक नेता के रूप में महत्वपूर्ण निर्णय लेने से संबंधित कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय मिलता है। इसलिए यदि आप एक सफल नेता बनना चाहते हैं, प्रतिनिधित्व करें, लेकिन श्रेय लेना न भूलें। 7. अपने कार्यों के माध्यम से जीतें, तर्क के माध्यम से नहीं। कहते हैं कि कर्म शब्दों से अधिक प्रभावी होते हैं, इसलिए आपको हमेशा तर्क वितर्क के बजाय कर्म को प्राथमिकता देनी चाहिए, यह जानते हुए कि वास्तविक परिणाम अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। कल्पना करें कि आप और आपके एक सहयोगी के पास अपनी कंपनी का बाजार हिस्सा बढ़ाने के लिए अलग अलग विचार हैं। तर्क वितर्क करने और यह समझाने की बजाय कि आपका तरीका बेहतर क्यों है, आप एक छोटा सोशल मीडिया परीक्षण सुझाते हैं। यह काम करता है, आपके विचार की सफलता को दर्शाता है। इससे आपका दृष्टिकोण प्रमाणित होता है और कंपनी में आपकी प्रभावशाली स्थिति मजबूत होती है। जब आप ठोस परिणाम प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप दूसरों को अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हैं और अपनी शक्ति और प्रभाव की स्थिति को मजबूत करते हैं। 8. मजबूत रिश्ते बनाएं। इस कानून से हमें अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए मजबूत संबंध बनाने के महत्व का पता चलता है। चाहे वह दोस्तों के साथ हो, सहकर्मियों के साथ या वरिष्ठों के साथ, प्रत्येक संबंध विकास के अवसर प्रदान करता है। सहानुभूति, समझ और ध्यानपूर्वक सुनना लंबे समय तक चलने वाले और सार्थक संबंधों को बढ़ावा देने के महत्वपूर्ण पहलू है। विश्वास बनाकर आप दूसरों को अपने नेतृत्व का पालन करने और अपने विचारों का समर्थन करने के लिए प्रभावित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मजबूत संबंध एक सकारात्मक कार्य वातावरण भी बनाते हैं, जिससे टीम की उत्पादकता और सफलता बढ़ती है। एक नेता के रूप में इन संबंधों को बनाने में समय और प्रयास लगाना महत्वपूर्ण है, जो अंततः आपकी कुल सफलता में योगदान देगा। 9. करिश्मा के साथ नेतृत्व करें। करिश्माई नेता प्रेरणादायक होते हैं और अपने अनुयायियों को ऊंचे लक्ष्यों के लिए प्रेरित कर सकते हैं और उत्साहपूर्वक उनके लक्ष्यों की ओर काम कर सकते हैं। पसंदीदा बनकर, दूसरों में वास्तविक रुचि दिखाकर और प्रभावी ढंग से संवाद करके आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, उनके दिल जीत सकते हैं और उन्हें अपने विचारों और पहलों का अधिक समर्थन करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। याद रखें, एक नेता जो करिश्माई और आकर्षक है, वह अक्सर अधिक सफल होता है लोगों को राजी करने और प्रभावित करने में, बजाय उस नेता के जो केवल अधिकार या बल पर निर्भर करता है। निश्चय ही
आप अपने पिछले नौकरियों के कुछ बॉस को याद कर सकते हैं। कुछ ने बल के माध्यम से नेतृत्व किया, जबकि अन्य ने करिश्मा पर भरोसा किया। किस नेतृत्व शैली के साथ काम करना आपको अधिक आनंददायक लगा? सबसे अधिक संभावना है ये बाद वाला ही होगा। 10. अभागों और दुखियों से दूर रहें। यह कानून आपके चारों ओर सकारात्मक, सफल और प्रेरणादायक लोगों को रखने के महत्व पर जोर देता है। दुखी और अशुभ लोग आपकी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं और नकारात्मकता फैलाते हैं। उनकी समस्याएं और मुद्दे एक भारी बोझ बन सकते हैं, जो आपको आपके लक्ष्यों से विचलित करते हैं और आपकी खुद की सफलता की संभावनाओं को कम कर देते हैं। इसलिए उन लोगों से दूरी बनाए रखना आवश्यक है। इसके बजाय अपने आप को खुश, आभारी और सफल लोगों से घेरें। उनकी सकारात्मक ऊर्जा और अच्छी किस्मत संक्रामक होगी, आपके खुद के सफलता और खुशी की संभावनाओं को बढ़ाएगी। याद रखें, आप जिस संगति में रहते हैं उसका आप पर बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए समझदारी से चुनें। तो दोस्तों, यही है शक्ति के 48 नियम का पहला भाग का सारांश। हमने शक्ति के अवधारणा के पीछे के मानव व्यवहार की जटिलता में गोता लगाया है। इन कानूनों को अपने दैनिक जीवन में समझकर और लागू करके हम अपनी प्रभावशीलता को बढ़ा सकते हैं और अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है, इसलिए हमेशा इसे सावधानी और ईमानदारी से संभालें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी जानकारीपूर्ण पुस्तक सारांश मिल सके। भाग 2 के लिए बने रहें।